गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जैसा कि आपको पता है कि 20 तारीख से ऑनलाइन क्लासेस चलानी है, इसके लिए मैं आपको केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से शुरुआत करूंगा और जो हमारी क्लासेस का समय रहेगा वो 9 से 10 रहेगा। इसमें आप क्या करेंगे, पहले अपने नोट्स बना लेंगे। जितना मैं पढ़ाऊँगा आपको मैं समझाऊँगा, आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है। स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप उसको नोट करेंगे, जो भी समस्या होगी उसको आप बताएंगे व्हाट्सएप के द्वारा, चाहे मुझे फ़ोन कर ले। आप शुरू करते हैं कि केमिस्ट्री में सबसे पहले हम पढ़ाएंगे आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री टफ़ होती है और टफ़ को थोड़ा धीमे धीमे पढ़ाते हैं, जिससे आपकी समझ में भी आएगा और जहाँ ना समझ में आए फ़ोन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे पहला जो चैप्टर है हम लोगों का वो है हेलो एल्केन। ठीक, अब सबसे बड़ी बात है कि हेलो एल्केन क्या होते हैं, तो उससे पहले आपको एल्केन पता होना चाहिए कि एल्केन क्या होते हैं। अगर आपको एल्केन पता है तो हेलोजन मैं समझा दूंगा, दोनों को जोड़ लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। अब देखिए एल्केन क्या होते, पहले हम जानेंगे एल्केन। ठीक है, एल्केन की मैंने आपको खासियत बताई थी कि ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं। कैसे हाइड्रोकार्बन होते हैं? संतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं। और संतृप्त हाइड्रोकार्बन वे होते हैं जिनमें कार्बन और कार्बन के मध्य सिंगल बॉन्ड होता है। कैसा बॉन्ड होता है? सिंगल बॉन्ड। कार्बन कार्बन के मध्य कैसा बॉन्ड होता है? सिंगल बॉन्ड होता है। ठीक, अब दूसरी क्या है इसका, अब इसमें एल्केन में हमेशा देखोगे अंत में एन लगता है। ठीक है, एन अंत में क्या लगता है? एन। साथ ही साथ इसका जो सामान्य सूत्र है वो होता है CnH2n+2। कभी कभार पेपर में पूछ लिया जाता है कि एल्केन का सामान्य सूत्र बताइए, तो आप आसानी से बता सकते हैं। अब आप देखोगे कि एल्केन के कई मैं एग्जांपल्स आपको दे देता हूं, जिससे आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाता है। एल्केन में जैसे मान लीजिए मेथेन, मेथेन को बार बार बोलिए मेथेन मेथेन, तो देखिए एन आया, मेथेन एन आ रहा लास्ट में। एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, एन आ रहा लास्ट में। ये जितने भी हैं ये सब एल्केन की श्रेणी में आ रहे हैं। ये जितने भी हैं ये सब क्या हैं? एल्केन की श्रेणी में आ रहे हैं। इसको आप आसानी से समझ सकते हैं। ठीक, जैसे मैं एग्जांपल ले लूं, मेथेन का अगर फार्मूला आपको पता है तो CH4 होता है। हाँ, एल्केन की और सबसे बड़ी खासियत होती है कि इसमें जो कार्बन हाइड्रोजन या कार्बन कार्बन के बीच हमने बताया सिंगल बॉन्ड, तो इसमें एक चीज और जोड़ लीजिए, कार्बन कार्बन और हाइड्रोजन के मध्य भी होता है एल्केन में। और इसमें एक कार्बन भी आप ले सकते हैं, मतलब एक कार्बन से शुरुआत कर सकते हैं। जैसे देखिए यहां पर केवल एक कार्बन लिया मैंने, मगर एल्कीन और एल्काइन में ऐसा नहीं होता है। एल्कीन और एल्काइन में आपको 2 कार्बन कम से कम लेने पड़ेंगे। 2 कार्बन से कम 2 कार्बन आपको लेने पड़ेंगे। ठीक है, अब देखिए यहां पर एक कार्बन लिया, अब कहोगे कैसे इसमें सिंगल बॉन्ड है, तो देख लेते हैं। ये कार्बन लिख दिया, ये हाइड्रोजन है। ठीक, अब आप देख रहे हो सभी कार्बन और हाइड्रोजन के बीच कैसा बॉन्ड है? सिंगल बॉन्ड है।
सिंगल बॉन्ड के अलावा कोई बॉन्ड तो है नहीं, ठीक है। और हमेशा याद रखिए, मैंने आपको कई बार बताया कार्बन के 4 हाथ होते हैं। 4 हाथ का मतलब यहाँ है कि कार्बन की जो संयोजकता होती है, कार्बन जितने होते हैं उसके मतलब क्या होते हैं, 4 होते हैं। 4 संयोजकता होती है, इससे ज़्यादा नहीं। ये मत कर दीजिएगा 5 बॉन्ड लगा दीजिए कार्बन के, तो गलत हो जाएगा। 3 लगा दीजिए, वो गलत है, ठीक है। तो कार्बन के आप हाथ याद रखिए, 4 हाथ होते हैं, हाथ से बहुत याद रहता है। अब देखिए एक कार्बन है, तो एक कार्बन को मैंने बोल दिया मेथ। मैंने कई बार आपको आईपीएससी में बताया एक कार्बन को मेथ बोलते हैं। और मैंने कहा है कार्बन और हाइड्रोजन के बीच या कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड हो तो अंत में क्या लगेगा, एन लगेगा। अंत में क्या लगेगा, एन लगेगा। फिर से रिपीट करता हूं, कार्बन और हाइड्रोजन के मध्य या कार्बन कार्बन के मध्य सिंगल बॉन्ड हो तो अंत में एन लगेगा। तो भैया एन लगा लो, लगा लिया आपने, मेथेन हो गया, ठीक है। इसी तरह दूसरा एग्जांपल देखिए, ये C2H6, ठीक। इसमें कितने कार्बन दिख रहे हैं आपको, कितने दिख रहे हैं, 2 दिख रहे हैं। तो आप 2 कार्बन ले लीजिए, ले लिए। कई हाइड्रोजन दिख रहे हैं, बॉन्ड हम बाद में लगाएंगे, हमने पहले उसमें मेथेन में लगा दिया था, इसमें समझिए आप। 6 हाइड्रोजन है, 1 2 3 4 5 6 लगा दिए। अब सभी के बीच देखिए सिंगल बॉन्ड है। कैसे, देखो कार्बन के 4 हाथ होने चाहिए, 1 2 3 4, 1 2 3 4 है। अब कार्बन कितने दिख रहे हैं आपको, 2 कार्बन दिख रहे हैं। मैंने हमेशा कहा है कि 2 कार्बन को क्या बोलेंगे, एथ। 2 कार्बन को क्या बोलेंगे, एथ बोलेंगे। और अंत में हमने कहा था कार्बन कार्बन के मध्य सिंगल बॉन्ड, यहां देख लीजिए, कार्बन कार्बन के मध्य सिंगल बॉन्ड या कार्बन हाइड्रोजन का सिंगल बॉन्ड अगर होगा तो क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे। क्या लगाएंगे, एन। तो यहां लगा दीजिए आप बेटा एथेन, ठीक है। अब इसी तरह तीसरा एग्जांपल ले लें, C3H8, ठीक। अब कितने कार्बन दिख रहे हैं आपको, कितने कार्बन दिख रहे हैं, 3। तो 3 कार्बन ऐसे लिख लीजिए और 8 हाइड्रोजन को अपने अनुसार फिट कर लीजिए। ये मत कर दीजिएगा, कभी कभी गलतियां मत करिएगा कि कार्बन और हाइड्रोजन के बीच आप यहीं हाइड्रोजन लगा दो, कार्बन और कार्बन के बीच, ये गलत होता है। कार्बन कार्बन के बीच आप हाइड्रोजन मत लगा दीजिएगा, वो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो आप क्या करोगे, 8 हाइड्रोजन है, 1 2 3 4 5 6 7, ये रहा 8। अब आपको कार्बन के मैंने अभी कहा कितने हाथ होते हैं, 4, 1 2 3 4, फिर 1 2 3 4 हो गए, 1 2 3 4। इसका देखो 1 2 3 4, सबके 4 हैं। फिर से देख लीजिए, इस कार्बन का हाथ 1 2 3 4, इस कार्बन देखिए 1 2 3 4, इस कार्बन का देखिए 1 2 3 4। कार्बन और हाइड्रोजन के बीच भी सिंगल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है, इसका मतलब ये एल्केन है, इसमें कोई भी आपको डाउट नहीं होना चाहिए। तो कार्बन कितने हैं, गिन लीजिए, 1 2 3, 3 कार्बन को प्रोप बोलते हैं। और अभी आपने कहा कि कार्बन कार्बन के मध्य या कार्बन हाइड्रोजन के मध्य कैसा बॉन्ड हो, सिंगल बॉन्ड हो, तो हम लोग क्या लगा देंगे, एन लगा देंगे, तो बन गया प्रोपेन। एल्केन समझ में आ गया। अब आइए बात कर लेते हैं हेलो एल्केन की। अब बात कर लेते हैं, सॉरी, इसका आप ऐसा करें, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लें। यहाँ ना समझ में आए, वीडियो दोबारा देख लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं हम लोग हेलो एल्केन की। देखिए हेलो एल्केन क्या है,
दो शब्दों से मिलकर बना है। आप सीधे सीधे समझिए, हेलो एल्केन जो है वो दो शब्दों से मिलकर बना है। ऐसा मत समझिए हेलो मीन्स हेलो 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 नहीं है। हेलो एल्केन दो शब्दों से मिलकर बना है। एक तो हो गया हैलोजन, हैलोजन आपको पता है, अभी बताते हैं। और एक हो गया एल्केन। ये दो शब्द जोड़ दीजिए भाई, इसका ले लिया गया हेलो और इसका ले लिया एल्केन, बन गया हेलो एल्केन। हेलोजन का हेलो ले लिया गया और एल्केन ले लिया गया। ठीक, अब हेलोजन क्या होते हैं मैंने आपको बताया था। फिर कल बाहर आएगी आरती, सिर्फ मजाक में लीजिए। फिर कल बाहर आएगी आरती, फिर कल बाहर आएगी आरती। आरती मैंने नहीं लिखा, स्टैटिन नहीं लिखा है मैंने, ठीक है। स्टैटिन इसलिए नहीं लिखा है, ये दुर्लभ बदा है, ये आसानी से मिलता नहीं है और हेलोजन की श्रेणी में रख दिया गया है। मेन चार ये हैं। फिर का मतलब है, फिर मैं लिख देता हूं, फिर कल बाहर आएगी। तो फिर का मतलब यहां से है फ्लोरीन से। ये हेलोजन की मैं बात कर रहा हूं बेटा। कल का मतलब है क्लोरीन से, बाहर का मतलब है ब्रोमीन से, और आएगी का मतलब क्या है, आयोडीन से, आयोडीन से। ठीक है, अब आपको क्या करना है, आयोडीन से हो गया। अब एल्केन को देख लीजिए आप लोग। एल्केन को क्या देखोगे, एल्केन में आप यहाँ पर जैसे आप ले लीजिए, एल्केन में क्या लोगे, जैसे मान लीजिए मैं आपको एल्केन का उदाहरण, जैसे एल्केन में बहुत से चार, CH4, C2H6, C3H8, C4H10, ये सब क्या है, एल्केन है। अब क्या करना है हमको, एल्केन को, एक सेकेंड कॉपी में मैं सेट कर दूं, जरा दिखना भी तो चाहिए। दिख रहा है, चलिए वेरी गुड। अब आयोडीन CH4, अब देखिए यहां पर आप देखोगे, कहोगे कि ये एल्केन हो गए जितने भी हैं, मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, यहां पर ये हैलोजन हो गए। अब इन दोनों को हमें क्या कर देना है, मिला देना है। जैसे आप ये समझ लीजिए कि इस CH4 में एक H को कम कर दीजिए, कम कर दिया, उस H को रिप्लेस करके, रिप्लेस का मतलब है एक H। भाई देखिए हमने कहा कार्बन के 4 हाथ हैं, ये देखिए हमने कहा, ये देखिए कार्बन के 4 हाथ हैं। तो भैया 4 हाथ कहने का मतलब मेरा ये है कि इसमें से एक व्यक्ति हटेगा तभी तो दूसरा आके वहां बैठेगा। यानी 4 लोगों की मतलब 4 लोगों, एक बेंच है, एक बेंच में 4 लोग बैठ सकते हैं। अब उसमें चाहता है कि एक और एडजस्ट हो जाए, तो एडजस्ट थोड़ी हो जाएगा, एक व्यक्ति हटेगा तभी तो एक बैठ पाएगा। बैठेंगे 4 ही, बैठेंगे 4 ही, एक हटेगा तभी दूसरा एडजस्ट होगा, ये समझ लीजिए। चौथा व्यक्ति आ जाएगा, आप हट जाएंगे। मान लीजिए मैं बैठा हूं, चौथा व्यक्ति हूं, मैं हट जाऊंगा, मेरी जगह दूसरा कोई आ जाएगा। ठीक है, तो जैसे मैंने इस हाइड्रोजन को हटा दिया, अब इस हाइड्रोजन को हटा दिया है तो इसकी जगह कुछ ना कुछ तो लाएंगे, कुछ ना कुछ तो लाएंगे। अब ये कुछ जो है, इसी जगह पे हम क्लोरीन ले आएंगे। क्या ले आएंगे, क्लोरीन ले आएंगे। ठीक, इसी को कहते हैं, जैसे मैं इसको थोड़ा सा और अच्छी तरीके से लिख लेता हूं, CH3, देखिए कितने कार्बन है, एक कार्बन, कई हाइड्रोजन, 1 2 3, एक कार्बन के साथ कई हाइड्रोजन, 3 और Cl। ठीक है,
ये देखिए, ये आपका बन के तैयार हो गया। Cl एल्केन के साथ Cl जुड़ा हुआ है, इसका मतलब देखिए है एल्केन ही, और कैसा है, हेलो एल्केन है। पहले हम इसका नाम बोलेंगे, वैसे तो बोल सकते हो इसका नाम, साधारण नाम ये है कि मेथिल, CH3 को क्या बोलते हैं, मेथिल, और Cl को क्या बोलते हैं, क्लोराइड। CH3 को बोलते हैं मेथिल और Cl को बोलते हैं क्लोराइड। या इसका आईपीएससी नेम देखा जाए तो हमेशा आईपीएससी में याद रखिएगा कि हैलोजन्स का नाम पहले बोलना है। ये बड़े व्यक्ति हैं, हैलोजन को बोलो क्लोरो, एक कार्बन को क्या बोला, मेथ, और सिंगल बॉन्ड है तो एन। ठीक, नहीं समझ में आया तो ऐसे देख लो, यहां देख लो। Cl को बोला क्लोरो, Cl को बोला क्लोरो, एक कार्बन को बोला मेथ, और सभी के बीच कैसा बॉन्ड है, सिंगल, तो हमने बोल दिया एन। ठीक, इसी तरह अब इसका मैं समान सूत्र की बात कर लेता हूं थोड़ा सा। इसका क्या समान सूत्र होता है, तो इसका समान सूत्र होता है CnH2n+1 और क्या होगा, X, क्या होगा, X। ठीक, ये X ऐसे ना लिख के ऐसे लिखना है। X क्या है, हैलोजन है। X क्या है, हैलोजन है। यानी हम इस यहां पर हैलोजन जो है उनको X से प्रदर्शित करते हैं, और उस X की जगह F भी हो सकता है, Cl भी हो सकता है, Br भी हो सकता है, I भी हो सकता है। यानी एल्केन के साथ ये चारों जोड़ सकते हैं और ये हैलोजन है। ठीक, X कहीं आ जाए, कोई पूछ ले तो कह दीजिएगा X क्या है, हैलोजन है। ठीक, केमिस्ट्री। अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा, इसको हम R बॉन्ड X से भी प्रदर्शित करते हैं, R बॉन्ड X से भी प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, R क्या है, R क्या है, R है एल्किल समूह, और X क्या है, हैलोजन। R क्या है, एल्किल समूह, और X क्या है, हैलोजन। जैसे R की जगह आप CH3 यूज कर लो, C2H5 यूज कर लो, ठीक है, C3H7 यूज कर लो, इसकी हैलोजन की जगह Cl, Br, आयोडीन, फ्लोरीन, ये सब यूज करो हैलोजन में। ठीक है, तो आप इसको स्क्रीनशॉट के रूप में ले लीजिए, या वीडियो को थोड़ा सा रिवर्स कर करके बैक कर लीजिएगा और देखिएगा और नोट्स बनाइए। ठीक है, अब शुरू करते हैं कि आप, इतना तो मैंने दिया आपको समझा, अब आपको करना क्या है, नोट्स कहाँ से बनाने हैं, नोट्स ऐसे बनाने हैं। नोट्स के लिए आप क्या करोगे, पहले डालोगे हेलो एल्केन चैप्टर, ये लेसन फर्स्ट है आपका, और यहां लिख दोगे सामान्य सूत्र। जितना आप काम नोट करोगे मैं देखूंगा, आप ऐसा समझ लें। समान सूत्र हो गया ये इसकी, और मैंने समान सूत्र अभी बताया CnH2n+1 यहाँ X, या इसको R बॉन्ड X से भी प्रदर्शित करते हैं। अब R क्या है, फिर से मैं लिख देता हूं, R क्या है, एल्किल समूह, और X क्या है, X क्या है, हैलोजन। R की जगह मैं फिर लिख देता हूं CH3, C2H5 या C3H7 हैलोजन में, फिर कल बाहर आएगी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक है, यहां ना समझ में आया फोन कर लीजिएगा आप आसानी से,
समझा देंगे, वो होता है आपको पर्सनल समझा देंगे। इसके बाद क्या करोगे नोट्स बनाने में, देखिए अब ऑफलाइन तो क्लासेस चल नहीं रही हैं, इस वजह से हमको आप लोगों को ये सब ऑनलाइन पढ़ाना पड़ रहा है, ठीक है। तो ऑनलाइन पढ़ाने के लिए ऐसा कुछ नहीं है, आपकी समझ में नहीं आ रहा, जहाँ ना समझ में आए उसको रिवर्स कर करके देखिए, और जब बिल्कुल ना समझ में आए, आज चाहे थोड़ा सा ना समझ में आए, तुरंत फ़ोन कर लीजिएगा, ठीक है। यूट्यूब में मैं इस चीज़ को डाल रहा हूँ, तो यूट्यूब में आप बार बार देख सकते हो, और हमेशा के लिए हो गया, जब कॉलेज खुलेगा तब वहाँ हम बताएंगे, एक बार अभी रिपीट कर देंगे, जब कोर्स हो जाएगा, कोर्स हो जाने के बाद रिपीट करेंगे तो आपको और अच्छा समझ में आ जाएगा, ठीक है। और जो समस्या हो आप बता सकते हैं। अब देखिए आप क्या करेंगे, देखिए कभी कभार आ जाता है आपके पेपर में, थोड़ा 1-2 सालों से आने लगा है, इस साल तो नहीं आया है, मगर पिछली साल कह सकते हो कि IUPAC आ गई थी, है फर्स्ट ईयर में आ गई, इंटर में आ गई, इंटर में क्या कोर्स है, आ सकता है, तो उसके लिए आपको तैयार रहना है। देखिए केमिस्ट्री में कोई चीज़ ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा हुआ है आपको याद नहीं हो रहा है, या आपको सरल, उसको सरल बना लीजिए, आपको जो सब्जेक्ट अच्छा लगता है वो आपके लिए सरल हो जाता है, तो समझिए, जहाँ नहीं समझ में आता दोबारा समझिए, आइए, केमिस्ट्री से सरल कुछ है भी नहीं। अब देखिए मैं यहाँ पर IUPAC की बात करता हूँ, IUPAC। अब यहाँ पर मैं सूत्र लिखता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ साधारण नाम, आपको ऐसे ही नोट्स बनाने हैं, और ये हो गया IUPAC नाम, ओके। बीच में आप लाइन खींच लीजिए, ऐसे खींच लिया। अब क्या करोगे, मैं लिख देता हूं सूत्र, क्योंकि एल्केन के साथ हैलोजन भी जुड़ा होना चाहिए, चाहे वो क्लोरीन हो, ब्रोमीन, आयोडीन हो, सब, ठीक है, ये जुड़ा होना चाहिए। तो CH3Cl, देखिए एल्केन के साथ हैलोजन आ गया, हेलो एल्केन है। C2H5 के साथ Cl आया, देखिए C2H5 के साथ Cl मैंने जोड़ दिया, दोनों को मिला के लिखा कि नहीं लिखा, दोनों को मिला के लिखा कि नहीं लिखा, लिख दिया ना, दोनों को मिलाया, दोनों भाई मिल गए। अब देखिए नंबर 3 CH3 CH2 CH2 Cl, सॉरी आप दिख रहा होगा। चौथा मैं लिख देता हूं CH3 CH2 CH2 Cl, एक और होना चाहिए, CH2 यहां भी होना चाहिए, सॉरी, फिर Cl लगाओ। आप देखिए आप क्या करोगे, आप पहले साधारण नाम लिख लो। CH3 को क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मेथिल, और Cl को क्या बोलते हैं, क्लोराइड। CH3 को क्या बोला, मेथिल, Cl को क्या बोला, क्लोराइड। C2H5 को क्या बोला, एथिल, और Cl को क्या बोला, क्लोराइड। जहां ना समझ में आए बार बार देखिए, CH3 को हमने क्या बोला, मेथिल, और Cl को क्या बोला, क्लोराइड। C2H5 को क्या बोला, एथिल, Cl को क्या बोला, क्लोराइड। अब देखिए ये क्या है, जब 3 कार्बन हो तो साधारण नाम प्रोपिल, और Cl को क्या बोलेंगे, क्लोराइड। ये क्या हो गया, अब 4 कार्बन आ गए तो ब्यूटिल, Cl को क्या बोलेंगे, क्लोराइड, ठीक, ब्यूटिल क्लोराइड। इसी तरह एक और होता है, देखिए याद आ गया मुझे। अब भाई थोड़ा सा जो जो चीज़ें याद आती जाएंगी मैं बताता जाऊंगा, आपका कोर्स नहीं छूटेगा, परेशान ना हो। मैंने पूरा एक बना लिया है समरी, और मुझे पता है इस बार पेपर में जो आता है मुझे भी पता है, और पूरा पेपर मेरा इस बार फंसा है। आप पुराने बच्चों से हमारे पूछ सकते हैं, चाहे देखिए पेपर का एक शेड्यूल होता है, पेपर टेक्निकल आता है,
पेपर ये नहीं होता कि सीधे सीधे क्वेश्चन है और आंसर आपको लिख देना। अब पेपर ऐसा नहीं, अब पढ़ाई बदल चुकी है, तो हम भी अपने आप को बदल लेंगे। देखिए, अगर आप अपने आप को एटमॉस्फेयर में रह के आप नहीं बदलेंगे, उसी तरह आप जीवित नहीं रह सकते, आपको बदलना ही पड़ेगा। अब देखिए, कोरोना चल रहा है, सरकार को लगा सबको अंदर कर दो, लॉकडाउन कर दो, कंट्रोल हो जाएगा। भाई मौसम की, हम देखिए एटमॉस्फेयर के अनुसार बदल गए, प्रकृति भी यही चाहती है, कोरोना भी यही चाहता है, तो कोरोना के अनुसार बदल गए। कम है अपने यहाँ केसेस, अदर कंट्रीज में देखिए बहुत है, बहुत। नेचर भी हमको बचा रही है, तो इसके लिए थोड़ा सा एहतियात बरतिए और घर पे रहिए। और आरोग्य सेतु ऐप आप लोड कर लें, इससे जीपीएस अपना ब्लूटूथ ऑन कर लें हमेशा। इससे क्या होता है, जब आप कोरोना मरीज के पास पहुंचते हैं तो वहां पे आपको इंडिकेट करने लगता है जीपीएस। अगर वो हरा है तो आप सेफ हैं, अगर वो येलो है, पीला हो जाए, तो समझ लीजिएगा आप सेफ नहीं है, आप कोरोना जो मरीज है उसके करीब हैं, तो आपको वहां से हटना है। ठीक है, ये जानकारी देना बहुत जरूरी है। सजग रहिए, कोई छोटी मोटी बीमारी नहीं है ये। आपको ऐसा सांस की बीमारी बना देगी कि पूछे ही ना, सांस ही नहीं ले पाएंगे। चलिए छोड़िए। अब देखिए CH3 और यहां लगा दिया CH, यहां लगा दिया Cl। ठीक, अब देखिए यहां पर जब भी इस तरह जुड़ा हो, हमने हमेशा कहा है जब भी इस तरह जुड़ा हो तो आप एक शब्द यूज करोगे आइसो। और यहां मैंने कहा था कितने कार्बन है, 3, तो आपने प्रोपिल बोला, यहां भी तो 3 कार्बन है, 1 2 3, 1 2 3, फिर तो बोल रहा हूं 1 2 3, तो ये हो गया प्रोपिल। Cl को क्या बोलेंगे, क्लोराइड। Cl को क्या बोलेंगे, क्लोराइड। फिर से देखिए, जब इस तरह की पोजीशन में लगा हो तो इसको बोलेंगे आइसो, 3 कार्बन को बोलेंगे प्रोपिल और Cl को बोलेंगे क्लोराइड। ठीक, अब आइए बात कर लेते हैं आईपीएससी नाम की। पेपर में आपको आईपीएससी लिखनी है, मैंने साधारण भी बता दिया क्योंकि साधारण नाम आपको पता होना चाहिए भाई। जब आईपीएससी पता होगी तो साधारण नाम भी पता होने चाहिए। दोनों देखिए, कोई चीज थोड़ी नहीं पता होनी चाहिए, या तो आपको बहुत पता हो या तो पता ही ना हो। मेरे ख्याल से मेरा सोचना ये है, नॉलेज हो तो संपूर्ण हो, वरना उस विषय में नॉलेज ही ना हो। इंग्लिश नहीं आती मुझे तो कुछ भी नहीं आती, ठीक है। मैथ नहीं आती तो मैथ पूरी ही नहीं आती है, और आए तो पूरी आए। केमिस्ट्री आए तो सही से आए, इतनी आए कि आप किसी व्यक्ति को, अगर देखिए संपूर्ण नॉलेज, संपूर्ण ज्ञान किसी को नहीं होता, मगर ऐसा भी नहीं है कि आपको कुछ पता ही ना हो, सब्जेक्ट आप पढ़ाने बैठ जाए, ये गलत है ना। और हमेशा ये याद रखिए कि भले ही आपको समय कम मिले पढ़ने के लिए, मगर अगर अभी से अभी थोड़ा थोड़ा पढ़ने लगोगे तो आपको पेपर के अंत में समस्याएं नहीं जाएंगी। मेरी बात आप मानेंगे तो फायदे में रहेंगे। इस बार जिन बच्चों ने, सभी बच्चों ने मेरी बात मानी, ये मान लीजिए कमजोर से कमजोर छात्र भी खुश होके आज घर आया था, मुझे फ़ोन किया, सर पेपर बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ। तो हमने कहा इसमें तुम्हारी मेहनत है, तुमने मेहनत करी है, इसलिए तुम्हारे नंबर अच्छे आएंगे और तुम्हारा पेपर भी अच्छा हुआ। और यही सोचते मैं पेपर के समय तैयार कर लूँगा। तो ये केमिस्ट्री है, सरल के साथ उतनी ही कठिन है कि भेजे में नहीं घुसती इंसान के। पढ़ना पड़ता है, पढ़िए, मज़ा आएगा आपको भी। चलिए देखिए, अब देखिए आईयूपीएससी की बात कर लें, आईयूपीएससी की बात कर लें तो आईयूपीएससी में हमने कहा है पीएससी में हमेशा हैलोजन का नाम पहले बोला जाएगा, हैलोजन का नाम पहले बोला जाएगा। Cl को क्या बोलेंगे पहले, सॉल्ट
शॉर्ट में क्लोरो बोलते हैं। क्या कार्बन है? एक कार्बन को क्या बोला? मेथ। और पढ़ क्या रहे हैं? हेलो एल्केन पढ़ रहे हैं ना। तो भाई जब एल्केन पढ़ रहे हैं बेटा तो आएगा तो एन ही अंत में, इन थोड़ी आ जाएगा, एन आएगा। सब में एन लगाते जाओ। Cl को बोला क्लोरो, एक कार्बन को बोला मेथ, एल्केन पढ़ रहे हैं, हेलो एल्केन पढ़ रहे हैं तो हम एन लगा देंगे। यहां भी देखिए Cl को क्या बोला? क्लोरो, दो कार्बन को क्या बोला? एथ, और एल्केन पढ़ रहे हैं तो एन। फिर क्या बोलेंगे इसको? फिर इसको बोलेंगे। अब थोड़ा सा देखिए नंबरिंग कर लेते हैं। आप इससे कभी ना परेशान होइए बॉन्ड नहीं लगे हैं सर, ये आपके थोड़ा कॉमन सेंस होता है कि बॉन्ड लगे हैं माने गए। देखिए यहां एक Cl है तो इसको बोला हमने, थोड़ा सा यहां से नंबरिंग करते, 1 2 3, क्योंकि नंबरिंग हमेशा उधर शुरू करेंगे जिधर क्रियात्मक समूह लगा हुआ होगा। हेलोजन देखिए इधर लगा है तो इधर से नंबरिंग किया। तो पहले कार्बन में Cl लगा है तो 1, Cl को क्या बोला? वैसे बोलो क्लोरो। क्या कार्बन है? 1 2 3, 3 कार्बन को क्या बोलते हैं? प्रोप। और एल्केन पढ़ रहे हैं प्रोपेन। फिर देख लीजिए, एक पहले कार्बन के साथ लगा है, ये पहला कार्बन के साथ क्या है? Cl ही तो लगा है तो 1 क्लोरो बोल दिया। पहला कार्बन है, इस पहले कार्बन के साथ Cl लगा है तो हमने पोजीशन बता दी कि इस पहले कार्बन में Cl लगा है तो Cl को क्लोरो बोल दिया। कितने कार्बन है? 3 कार्बन है तो प्रोप बोल दिया, और सिंगल बॉन्ड है तो एन लगा दिया, प्रोपेन हो गया। इसी तरह आप इसमें भी भैया, इसमें क्या, इसमें बस कार्बन ही तो बढ़ गए हैं। 1 2 3 4, ये भी पहला कार्बन है। 1 Cl को क्या बोलेंगे? क्लोरो। 4 कार्बन को क्या बोलते हैं? सभी जानते हैं ब्यूट, और एल्केन पढ़ रहे हैं तो एन, ब्यूटेन। ठीक। अब कहोगे सर जी यहां कैसे पता करें? तो देखिए बेटा बहुत सिंपल है। पहला कार्बन आप पहले लिख चुके हैं 1 2 3, दूसरे कार्बन में क्या लगा है? Cl, दूसरा कार्बन लिख दिया, Cl को बोला क्लोरो। क्या कार्बन है? 1 2 3, तो प्रोप, और क्या पढ़ रहे हैं? एल्केन, प्रोपेन। ठीक, देख लीजिए Cl को बोला क्लोरो, एक कार्बन को मेथ, और एल्केन पढ़ रहे हैं मेथेन। Cl को बोला हमने क्लोरो, 2 कार्बन है एथ, और एल्केन एथेन। फिर पहले कार्बन में Cl लगा है 1, फिर Cl को क्या बोला? क्लोरो। 3 कार्बन को क्या बोला? प्रोपेन। फिर यहां भी पहले कार्बन में Cl लगा है, फिर Cl को क्लोरो बोला। कई कार्बन दिख रहे हैं? 1 2 3 4, 4 को ब्यूटेन। फिर देखिए 1 2 3, दूसरे कार्बन में क्या लगा है? Cl। चाहे इधर से नंबरिंग कर लीजिए, 1 2 3, तब भी ये दूसरे में आएगा। तो 2 Cl को क्या बोला? क्लोरो। 3 कार्बन को क्या बोला? प्रोपेन। ठीक, प्रोपेन, 2 क्लोरो प्रोपेन। अब इसके बाद क्या करना है आपको? ये पहले पूरा स्क्रीनशॉट लेनी है। देख रहा है? ठीक है, अब आ जाइए हम लोग इसको पहले तुम लोग नोट कर लो। नोट हो गया? नोट करिए आराम से। ये आपका कोर्स स्टार्ट है यहाँ से। हेलो, वो पीछे मैंने 2 पन्ने समझाए, ये स्टार्ट है। आराम से नोट कर लीजिए। 2 मिनट का समय दे रहे हैं हम आपको। 2 मिनट बाद आपको हम एल्किल हाइलाइट बनाने की समान विधियां बताएंगे। नोट करिए आराम से। और रोज का रोज आप तैयार करते रहें। होमवर्क आपके व्हाट्सएप में डाल दिया जाएगा।
और उस होमवर्क को आप कॉपी में नोट करके मुझे आंसर देंगे और मैं उस होमवर्क को देखूंगा, जो उसके यहाँ जो गलती होगी उसको अंडरलाइन करके सुधार करके भेज दिया जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें और ऑनलाइन क्लासेस का फ़ायदा उठाएं। सभी को बताएं, किसी का घाटा ना हो, नुकसान नहीं होना चाहिए किसी का। ठीक है, एक बार पढ़ो, 4 बार पढ़ो, 2 बार पढ़ो, जितनी बार पढ़ना पढ़ो, समझ में आएगी। ये मेरा वादा रहा, समझ में आएगी। गधे से गधे इंसान को बैठा दीजिए, यानी गधा भी बैठा दीजिए, वो भी केमिस्ट्री सीख जाएगा, समझ लीजिए। ऐसा पढ़ा दूंगा, वादा रहा। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो आप मुझसे पर्सनली मिलिए, मैं आपको बता रहा हूँ, गधा भी अगर बैठ जाएगा वो भी केमिस्ट्री सीख जाएगा। आप तो इंसान हैं, इतना अच्छा दिमाग भगवान ने दे रखा है, यूज करिए अच्छे कामों में। फ़ोन सीमित देखिए, देखिए मना नहीं करता हूँ, सीमित देखिए, हर एक चीज़ सीमित करिए। ठीक है, आइए अब हम बात कर लेते हैं। यहाँ ये सब नोट्स ही चल रहे हैं। एल्किल हैलाइड बनाने की सामान्य विधियां। ठीक, ये हेडिंग बना लीजिए, आप लोग बना लिए। पहली हेडिंग होगी एल्केनो के हैलोजनीकरण से। देखिए, हमेशा याद रखिए कि हम लोग वही चीज हमेशा पिछला जो कोर्स हमारा होता है वो पीछे के कोर्स से, पिछली क्लास की कोर्स से कोरिलेट होता है, जुड़ा हुआ होता है। अगर आपने पिछली क्लास में सही से पढ़ा है तो आपको इंटर में कोई समस्या नहीं जाएगी। बहुत सिंपल है, सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। तभी कहता हूँ ध्यान से पढ़ लो, ध्यान से पढ़ लो। अगर आप पढ़ते हैं ध्यान से तो आपको मजा आएगा। ठीक है, और मजा वैसे भी आएगा, वैसे भी आना है आपको मजा। अब देखिए, आप कैसे लिखेंगे मैं आपको बता देता हूँ। इसमें हिंदी कैसे लिखोगे, सूर्य के, बहुत, क्योंकि इसमें हिंदी बहुत बड़ी हो जाएगी तो हिंदी को हम बहुत सरल लिखेंगे। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में एल्केन हैलोजन के साथ प्रतिस्थापन अपक्रिया देते हैं। प्रतिस्थापन अपक्रिया क्या होती है, मैंने बताया था आपको। जब एक चीज हटेगी तभी दूसरी चीज आके वहां पर बैठेगी। कार्बन के 4 ही हाथ है, उससे ज्यादा नहीं हो जाएंगे। यानी ऋषि मिश्रा के 2 हाथ है, 2 ही हाथ से काम कर सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं। तो कार्बन के 4 हाथ है तो 4 ही हाथ बस यूज हो सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं हो सकते हैं। अब देखिए, बहुत सिंपल एग्जांपल, CH4। अब क्या करेंगे, एल्केन में हमने क्या ले लिया, CH4। हैलोजनीकरण का मतलब क्लोरीन से क्रिया करा दीजिए। एक कार्बन है, CH4 को हम लोग मेथेन बोलते हैं, Cl को क्या बोलते हैं, क्लोरीन बोलते हैं। और तीर के ऊपर लिख देंगे सूर्य का प्रकाश। कल इसको मैं फिर रिपीट करूंगा। अब इसमें क्या होगा, यहां पर कितने H दिख रहे हैं, 4 H दिख रहे हैं आपको, 4 में से एक हाइड्रोजन निकाल दीजिए और एक Cl इसका निकाल दीजिए। एक H और एक Cl लेके क्या बन गया, HCl। एक H निकाल दिया तो यहां क्या H बचे, 3 बचे, तो लिख दिया CH3। एक Cl निकाल दिया तो क्या Cl बचे, 1 बचा ना।
जो बचा हुआ Cl है उसको यहां लगा दीजिए, क्योंकि हमने भाई यहां पर क्या निकाला है, एक हाइड्रोजन निकाला है ना, तो अब भाई उसकी जगह कुछ ना कुछ लाएंगे, और लाएं क्या है, Cl। CH3 को हम लोग बोलते हैं मेथिल, और Cl को बोलते हैं क्लोराइड, मेथिल क्लोराइड। और ये क्या है, H क्या है, हाइड्रोजन, और Cl क्या है, क्लोराइड। बहुत लोग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी बोलते हैं, गलत नहीं है। Cl2 को क्लोरीन बोला, CH3 को मेथिल बोला, Cl को क्लोराइड बोला, H को बोला हाइड्रोजन, और Cl को बोला क्लोराइड, CH4 को बोला मेथेन। अब ये रिएक्शन तब तक कराएंगे जब तक कि इसके चारों हाइड्रोजन को हम हटा नहीं देंगे। उन हाइड्रोजनों की जगह हम क्या लगा देंगे, Cl को लगा देंगे। एक एक Cl बढ़ता रहेगा, परेशान ना हो, ठीक है, देखते रहिए। अब इसी चीज को उतारिए, CH3Cl, इसका नाम क्या है बता सकते हैं? अभी मैंने ऊपर लिखा, CH3 को बोला मेथिल, ठीक है, और Cl को बोला क्लोराइड, और Cl2। फिर वो हमने क्या कहा था, क्लोरीन से क्रिया कराएंगे, किसके पे, सूर्य का प्रकाश। फिर एक हाइड्रोजन, यहां कितने H दिख रहे हैं, 3। 3 में से एक H को हटा देंगे तो अब कितने H बचेंगे, 2, तो CH2, यहां Cl लिख दिया। एक H हटाया और एक Cl लेके HCl निकल गया, एक Cl बचा, उस Cl को यहां पे जोड़ दीजिए। अब कितने Cl हो गए, 2। फिर से समझिए, यहां कितने हाइड्रोजन दिख रहे हैं, 3। 3 में से मैंने एक निकाल दिया तो यहां कितने बचे, 2। एक H ये है और एक Cl को ये निकाला, एक Cl बचा, इसका इसमें जोड़ दिया, कुछ ज्यादा नहीं हुआ। देखिए क्या है Cl, 2 और 1 3, 2 और 1 3, देखिए 2 और 1 3, हाइड्रोजन देखिए कितने, 3, 2 और 1 3। इसको क्या बोलोगे, इसको बोलोगे मेथिल डाई क्लोराइड, मेथिल डाई क्लोराइड। ठीक है, आप देखिए ये मेथिल नहीं होगा, सॉरी मेथिलीन होगा, मेथिलीन। कैसे सुधार करें, इसको मैं काट देता हूँ पूरा सा और यहाँ लिखता हूँ, क्योंकि हम लोग CH2 को मेथिलीन बोलते हैं। मेथिलीन, 2 को डाई, Cl को क्लोराइड। वो 2 कैसे गलत हो गया, ध्यान रखिएगा। मैं किनारे यहाँ पर कहीं लिख देता हूँ, यहाँ भी जगह नहीं है। CH2 को हमेशा हम लोग बोलते हैं हमेशा मेथिलीन, CH3 को बोलते हैं मेथिल, और CH4 को बोलते हैं मेथेन। तो CH2 क्या है यहाँ, आप बताइए, मेथिलीन। 2 का Cl है तो डाई, Cl को क्या बोला, क्लोराइड। H को क्या बोलेंगे, हाइड्रोजन, Cl को क्या बोलेंगे, क्लोराइड। अब इसको फिर नोट कर लेंगे यहाँ पे। तब तक ये रिएक्शन कराएंगे जब तक ये क्रिया बार बार, मतलब जब तक पूरे हाइड्रोजन को हटा नहीं लेंगे। मेथिलीन डाई क्लोराइड, ये हो गया क्लोरीन, ये हो गया आपका सूर्य का प्रकाश। इस रिएक्शन को कल फिर रिपीट करेंगे, फिर से समझाएंगे, आप परेशान ना हो।
ये वाले H को भी अब हटाएंगे, एक H, एक एक ही निकालेंगे, सब ना निकाल दीजिएगा एकदम से, तो गलत है। एक इस H को निकाला और Cl को निकाला, HCl निकल गया। अब क्या H बचे, 2 की जगह 1 बचा, CH। एक H मैंने निकाल दी, एक Cl निकाल दिया है, एक Cl बचा है, वो यहां जाके एक Cl को जोड़ दीजिए, तो Cl3। कुछ याद आ रहा है? ये है क्लोरोफॉर्म। आगे पढ़ेंगे। व्यक्ति को सूंघा दो तो व्यक्ति क्या होता है, बेहोश हो जाता है। पुरानी पिक्चरों में ऐसा होता था, चोर चोरी करने जाता था तो कूलर में डाल देता था गर्मी में और चोरी कर लेता था, सब सो जाते थे। क्लोरोफॉर्म बड़ी घातक चीज है, बच कर रहिए। अब फिर से इसको लिख लेंगे CHCl3। फिर तब तक ये क्रिया कराएंगे क्लोरीन से जब तक कि एक एक हाइड्रोजन को हम लोग हटा नहीं देंगे, तब तक कराते ही रहेंगे। लिख लीजिए क्लोरोफॉर्म को, Cl को ले लिए, Cl2 क्लोरीन हो गया, ये क्या हो गया, सूर्य का प्रकाश। अब ये वाले H को भी हम हटा देंगे, इस H को हटाएंगे, एक H हटाया और एक Cl लिया तो क्या हो गया, HCl। अब यहां एक Cl बचा है, उसको इसमें जोड़ दो, क्या हो गए, Cl 4। सभी हाइड्रोजन हट गए, देखिए सभी हाइड्रोजन, यानी मैंने क्या किया, इस H को हटाया, एक H और एक Cl लेके HCl निकाल दिया। देखिए सभी में HCl निकला है, लास्ट में। अब क्लोरीन से ही क्रिया हो रही है, तो इस हाइड्रोजन एक H और Cl लेके HCl निकल गया। अब एको हाइड्रोजन नहीं बचे हैं, तो यहां पर कार्बन बचा, और एक Cl जब निकाल दिया है तो एक Cl बचा, तो इसको यहां 3 की जगह कितने हो जाएंगे, 4। C को बोलेंगे कार्बन, 4 को बोलेंगे टेट्रा, और Cl को बोलेंगे क्लोराइड। टेक्टर से याद रखिए, टेट्रा। H क्या है, हाइड्रोजन, Cl क्लोराइड। ठीक, तो इतना आपको नोट करना है। बार बार बैक करके नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट जरूर बनाते रहिए। निका, और आप ये मत सोचिए कि मैं यहाँ वो वैसा पढ़ा दूंगा ना, सब चीज़ें पढ़ाऊंगा, ऐसा नहीं करता हूँ मैं। कोचिंग में पढ़ाऊँ, यहाँ वहाँ कुछ, सब दोनों जगह मैं सेम पढ़ाता हूँ। मेरी खासियत यही है, आप भी समझ लीजिए। तो आप लोग ये सब नोट कर लें। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। जो भी समस्या हो आप व्हाट्सएप में समस्या अपनी डाल दीजिए, फ़ोन कर लीजिए, और चैनल को थोड़ा सा सब्सक्राइब भी कर दें आप लोग, बेनिफिट भी पता चलेगा कि हाँ पढ़ रहे हैं, इससे अटेंडेंस लगती रहेगी। सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, समझ में आए तो यस भेजिए, इससे पता चलता है कि व्यक्ति को समझ में आ रहा है। नहीं आ रहा है तो सर जी मुझे नहीं समझ में आया, दोबारा पूछो। शर्माना नहीं जिंदगी में, शर्मा आ गए तो कभी कोई चीज़ नहीं सीख पाओगे यार, ये ध्यान रखिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। धन्यवाद।